नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय लैंड यूज कन्वर्जन पर एक सीरीज बना रहा हूं और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भू उपयोग परिवर्तन के शुल्क के भुगतान की क्या प्रक्रिया है शासनादेश में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय भू उपयोग परिवर्तन पर एक सीरीज बना रहा हूं, तो मैं उन अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो चाह रहे हैं कि हमें इसका लिंक मिल जाए शासनादेश का, मैं इस सीरीज के अंतिम वीडियो में जो लैंड यूज कन्वर्जन का शासनादेश है और उसका जो संशोधन बीच में आया था, उस संशोधन के दोनों शासनादेशों का लिंक अंतिम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे दूंगा। आप वहाँ से लिंक से कॉपी करके या डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित इस समय जो प्रभावी शासनादेश है, उसमें भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान के संबंध में उल्लेख किया गया है कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ। आवेदक मांग नोटिस जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की संपूर्ण रकम देने का दायी होगा। मतलब जब उसको लैंड यूज कन्वर्जन का चार्ज कैलकुलेट करके मिल जाएगा, जिस तारीख को मिल जाएगा, उस तारीख के 3 महीने के अंदर उसको लैंड यूज कन्वर्जन का जो भी शुल्क है पूरा देना पड़ेगा। इसके लिए वो दायी होगा, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है, परंतु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा 4 त्रैमासिक किस्तों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इसके साथ और लिखा हुआ, परंतु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए 1 और वर्ष दे सकता है। कुल मिलाकर यह बताया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में जिस डेट को आपको डिमांड लेटर मिला है, उसके 3 महीने के अंदर पूरा शुल्क जमा करना है लैंड यूज कन्वर्जन का। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, नहीं करने की स्थिति में हैं, तो आप प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वाइस चेयरमैन त्रैमासिक किस्तों में 1 साल के अंतर्गत 12% वार्षिक ब्याज की दर से और ब्याज उस पर जोड़ते हुए शुल्क पर आपसे त्रैमासिक किस्तें बना के शुल्क ले सकता है। और अगर 1 साल के अंतर्गत भी आपके देने की स्थिति नहीं बनती है, तो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से रिक्वेस्ट करने पर पूरे 1 साल का समय आपको और मिल सकता है और 2 सालों में कुल मिला के जो 2 साल का समय है, उसके अंतर्गत ब्याज सहित आप किस्तों के रूप में लैंड यूज कन्वर्जन का चार्ज जमा करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, यदि आवेदक यथास्थिति नियत अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर भू उपयोग परिवर्तन शुल्क की संपूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो दी गई अनुज्ञा व्यक्तिगत समझी जाएगी। ये थोड़ा समझना जरूरी है कि जो भी समय की अवधि आपको बढ़ाई गई है या नियत की गई है, मतलब आपने 3 महीने के अंतर्गत दे दिया तब तो सबसे बढ़िया है। अगर 3 महीने के अंतर्गत नहीं दिया है तो 1 साल का और उपाध्यक्ष ने बढ़ा दिया, उसके अंतर्गत दे दिया तो ठीक है, ब्याज सहित। और अगर उस 1 वर्ष में भी नहीं दिया है और उसके बाद आगामी 1 वर्ष की अवधि और बढ़ाई गई है, उस आगामी 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आपने दे दिया तब भी ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों और तीनों अवधियाँ खत्म हो गई, आपने 2 साल के अंतर्गत भी अगर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसा जो अनुमोदन है, मतलब भू उपयोग परिवर्तन का जो भी अनुमोदन प्राप्त हुआ गया है और 2 साल के अंतर्गत ब्याज सहित अगर आपने भू उपयोग परिवर्तन शुल्क को जमा नहीं किया गया है, तो वो भू उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन आपका निरस्त हो सकता है और फिर आपका प्रस्ताव आपके भू उपयोग परिवर्तन का प्रभावी नहीं रहेगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि भू उपयोग परिवर्तन जब कर दिया जाएगा तो उसका प्रकाशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए क्या व्यवस्था है, अवस्थापना विकास निधि में भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के रखे जाने की क्या व्यवस्था है और उसका क्या उपयोग किया जाएगा, और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का वार्षिक विवरण प्राधिकरण कैसे संकलित करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इस संबंध में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।